वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। देखो अल्लाह ताला कुरान करीम में गालिबन 14-15 मकामात के ऊपर अल्लाह किससे पसंद फरमाता है, किसको पसंद करता है, ये इरशाद फरमाया अल्लाह ताला। उनमें से आज हमें 2 कैटेगरीज के लोगों के बारे में बात कर लेंगे। तो अल्लाह ताला क्या बोलेगा, तो सूरह बकरा 190 पर 5 आयत में इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों को पसंद फरमाता है। किसे पसंद फरमाता है? नेकोकारों को, अच्छे कामा करने वालों को, नेक लोगों को, मुहसिनीन को पसंद फरमाता है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। वहाँ पे क्या, मुहसिनीन से मोहब्बत फरमाता है। यहाँ पे क्या बोलता है, मुत्तकीन से, परहेजगारों से मैं मोहब्बत करता हूँ वो बोलता है। अब मुहसिनीन कौन हो, मुत्तकीन कौन हो? अच्छे काम करने वाले का तो कौन हो, एक एक जिन्हें एक एक काम को जो है अच्छा समझते थे। मुत्तकीन का तो कौन हो, मेरे लिहाज से मैं एक चीज़ को डरते हैं, तुम्हारे लिहाज से तुम्हें एक चीज़ को डरते थे। सब जिन्हें भी दावा करते भाई हमें अल्लाह से बहुत डरती हो। और नेकोकारों का तो कौन हो, मेरे हिसाब से ये काम नेकी का को मैं बोलता हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं भाई ये नेक काम ये ज़्यादा करना हो तुम्हें बोलते है नहीं क्या। ये हमारे अपने अपने दावे। तो हमें क्या करेंगे, खुदा से पूछेंगे, अल्लाह ताला से पूछेंगे या अल्लाह मुहसिनीन कौन है वो भी तुझ बता, मुत्तकीन कौन है वो भी तुझ बता। मुहसिनीन का तो कौन, अच्छे कामा करने वाले, नेक लोग, नेक कामा करने वाले। और दूसरा कैटेगरी क्या है, मुत्तकीन। मुत्तकीन माने परहेजगार, परहेजगार लोग, अल्लाह को डरने वाले, अल्लाह का तकवा रखने वाले। समझ में आती है बात। तो ये मुहसिनीन कौन, मुत्तकीन कौन? अल्लाह इनको मैं मोहब्बत करता हूँ इनसे का वो बोलता है, इनको पसंद फरमाता हूँ का वो बोलता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मैं ऐसे लोगों को पसंद फरमाता हूँ। देखो ऐसे लोग हमें बन जाए तो हम ना क्या मिलती है, अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। ये दुनिया में है सब चीज़ों से बड़ी चीज़ क्या है, अल्लाह की मोहब्बत मिलना। बोलता है तुम्हें मुहसिनीन बनो मैं तुम्हारे से मोहब्बत कर दूंगा बोलता है, तुम्हें मुत्तकीन बनो मैं तुम्हारे से मोहब्बत कर दूंगा बोलता है। फिर हमें मुहसिनीन बनने की कोशिश करना और मुत्तकीन बनने की कोशिश कर। फिर मुहसिनीन का तो कौन, इन नेक लोग कौन, इन्हों क्या करते हैं तीनों, ये मुत्तकीन कौन, इन्हों कौन सी चीज से डरते हैं तीनों, ये हमें जान लेने की कोशिश करना। तो इनको उनको ना हमें डायरेक्ट खुदा से पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में सब कुछ बोल दिया है। तो उसी कुरान में हमें ये मुहसिनीन कौन, मुत्तकीन कौन हमें देखे तो अल्लाह ताला उसी सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है। नेकी का तो हमें बहुत कुछ समझते हैं हमारे मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला नेकी क्या बोलता है। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने मुंह को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो। नेकी का तो क्या, खाली चुके खड़ों को मशरिक की तरफ की मगरिब की तरफ की मुंह फेर लेना, ये नहीं नेकी। नेकी का तो क्या है, देखो नेकी का तो ईमान भी नेकी में आता है, अमल भी नेकी में आता है, खर्चा करना भी नेकी में आता है। वो कैसा करना अल्लाह ताला बोलता है, यहाँ पे गौर से सुनो। सूरह बकरा 170 पर 7 आयत 177 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपने मुंह को मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि असल नेकी तो ये है कि तुम अल्लाह पर और क़यामत पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाओ। नेकी का तो क्या कहते, सिर्फ मुंह उधर इधर फेर लेना नहीं, क्या कहते नेकी का तो ईमान लगाना पहले किसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर, फिर यौम आखिरत के ऊपर, फिर फरिश्तों के ऊपर और किताब के ऊपर यानी कुरान करीम के ऊपर, और इससे भी पहले अल्लाह की किताबें जो भी है उसके ऊपर, और पैगंबरों पर, सब पैगंबरों पर ईमान लाना। ये क्या है कहते, ये नेकी है। ये
और अल्लाह ताला फरमाता है मजीद उसमें, वही आयत में, अल्लाह की मोहब्बत में अपना माल रिश्तेदारों पर और यतीमों पर और मोहताजों पर और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर और गर्दनों को आज़ाद करने यानी गुलामी से निजात दिलाने पर खर्चा करो। पहले क्या करना कहते, नेक का तो ईमान लगाना। फिर दूसरा क्या बोलता है अल्लाह ताला, माल को खर्चा करना, माल को जमा कर लेना नेकी नहीं, माल को क्या करना, अल्लाह की राह में खर्चा करना। किस किस पर खर्चा करना, कहाँ कहाँ खर्चा करना। हमें भी खर्चा करती बोले ना वो उसके बारे में बोली तो क्या होती, फील होती, क्या होती, फील होती, कहाँ कहाँ खर्चा करती कि सबको मालूम। लेकिन अल्लाह कहाँ पे खर्चा करो बोलता है, तो अल्लाह ताला बोलता है रिश्तेदारों पर खर्चा करो। तुम्हारे करीबी लोगों को, गरीबा आते उनको पकड़ा लेते नहीं। हमारे रिश्तेदारों में कौन गरीबा है कि हमें पकड़ा लेते नहीं, कहाँ की जाती 100 किलोमीटर सफ़र करके जागो उनके पास जाकर खर्चा करके आती हमें। लेकिन हमारा चाचा भूखा मरते रहता है, हमें उससे खर्चा करते नहीं। हमारी चाची जो है ईद को पहनने साड़ी भी होती नहीं, उसे खर्चा करते नहीं। हमारी बहन मुश्किलात में होती है, उसे खर्चा करते नहीं हमें। हमारे भाई मुश्किलात में होता है, उसे खर्चा करते नहीं हमें। किसे खर्चा करती, कहाँ कहाँ की जाती, वहाँ पे खर्चा करे तो जन्नत मिलता है, यहाँ पे खर्चा मरे तो जन्नत मिलता है, क्योंकि झूठे वादे दिलाते थे वहाँ पे खर्चा करती। लेकिन अल्लाह क्या बोलता है, नेकी का तो वो नहीं है भाई, तुम्हारे लोग हम पर खर्चा करो भाई, रिश्तेदारी निभाओ भाई। तो अल्लाह क्या बोलता है, पहले रिश्तेदारों पर खर्चा करो, फिर इसके बाद यतीमों पर। क्या कब तो भी गौर करके देखो कितने जिन्हें यतीमान के ऊपर हमें माल को खर्चा करें। यतीम का तो मालूम नाना दल, माँ बाप नहीं सुनो। अरब में जो है, अरब के लिहाज से बाप नहीं तो यतीम। हमारे कल्चर में जो है यहाँ पे माँ बाप दो जने नहीं तो यतीम का बोलते हैं, लेकिन अरब में जो है बाप नहीं तो यतीम, माँ है तो भी क्या है कमाने वाला बाप, बाप नहीं तो उसे यतीम का कुछ बोलते। तो क्या है, हमें कितने जने यतीमान खाना खिलाएं बोलो, इतने जने खाना खिलाती हैं, इतना खाना खिलाती हैं, डेढ़ कैन खाती हैं। इसमें से कितने यतीमान को हमें दिल के ऊपर हाथ रख ले बोलो, कितने जने यतीमान खाना खिलाए हमें। रब तो यह फरमाता है तुम यतीमान को खिलाओ, यतीमान के ऊपर अपना माल खर्चा करो। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमाई, यतीम के सर के ऊपर तुम्हें हाथ रखे तो क्या है, शफकत से मोहब्बत से तुम्हारा हाथ उसके ऊपर रखे तो उसके सर में कितने बाल है कि वो बाल कितने तुम्हारे हाथ को लगते हैं कि अल्लाह ताला उतने नेकियां तुम्हारे खाते में लिखता है। तो नेकियां तो यहाँ पे मौजूद है, रिश्तेदार के बारे में क्या बोलना। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मोहताजों पर, वाकई मोहताज में थी, मांगने की हालत में थी, बहुत ज़रूरी में थी, ऐसे लोग हमें खर्चा करते। ध्यान देती ले भाई चुपके, हमें किस में देती हैं, हम ना कि एक बोर्ड रहना, एक बैनर रहना, वो दिखते रहना, अच्छा मोटे मोटे हुर्फों में, सुनहरी हुर्फों में बैनर लगाना, वहाँ पे खर्चा करती है। हमें जाकर हमारी चाची को, चाचा को, या गली में एक बुढ़ी रहती है, उसे जाकर 10 रुपए 15 रुपए दिए तो बोर्ड में कौन डालने का, नहीं डालते ना, वैसे जगह खर्चा करते हैं। हमें खर्चा कहाँ पे करती, दिखाते जगह खर्चा करती। एक बात अच्छी तरह याद रख लो, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना शिर्क है, दिखावे के लिए रोज़ा रखना शिर्क है, दिखावे के लिए कुछ नेक काम करना शिर्क है। क्योंकि तू इसमें अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता नहीं है, लोगों की रज़ा के वास्ते करता है, शोहरत के वास्ते करता है ही नहीं क्या। तो हमें काम पे खर्चा करती, ऐसे जगह खर्चा करती। और मुसाफिरों पर और मांगने वालों पर, किस पर खर्चा करना कहते हैं, अभी मुसाफिरों पर। कोई आते थे, हमारा ट्रेन चुक गए, इसमें झूठे भी है, अगर वाकई सच्चे है तो क्या है हमें देना। मुसाफिरों को हमें ज़कात भी दे सकते। कोई अपना घर जो है पूरा बर्बाद हो गया है, दूसरे गाँव पे आए, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा घर ऐसा चले जाएगा, तो तुम इसे ज़कात भी दे सकते मुसाफिर को। तो है मुसाफिरों पर खर्चा करना। और मांगने वालों के ऊपर, मांगने वालों को ऐसा झिड़का लेते हैं हमारे वाले, तुम्हारे पास नहीं का तो नहीं का को बोलो, नहीं तो दे सकती नहीं का को बोलो। घर में है क्या माँ फज्जर उठाए जब से तुम्हारा एज काम हो,
भाई कुरान में अल्लाह ताला साइल को झिड़का लेने को बोलता है, मांगने वाले को तुम्हें झिड़का लेना नहीं। मांगने वाला जो है रहमत तुम्हारे पास लेकर आता है, तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा खाती, तुम्हें होना गए तो डालो, नहीं गए तो नहीं, नहीं तो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। नहीं मैं दे सकते नहीं गए तो घर में पका नहीं, कुछ बोलो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में एक फरमाए, तुम्हें घर में बचा हुआ खाना खैरात करी, पका को गरम गरम बिरयानी भी नहीं, कोसा बचा हुआ खाना खैरात करी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो खाने को वहां तक, वो साइल तक जो पहुंचाता है उससे भी नेकिया है, और वो जो पकाए उससे भी नेकिया है, और जो वो माल कमाए उससे भी नेकिया है, और यहाँ तक कि वो माल को बेचा है, देखो व्यापार, उससे भी नेकिया है। भाई इतने नेकिया को ने साथ लेकर आता है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है उसके ऊपर खर्चा करो। पहले क्या बोले अल्लाह ताला, नेकी का तो ईमान लेकाना, अल्लाह के ऊपर, फरिश्ता के ऊपर, रसूलों के ऊपर, किताब के ऊपर, यौम आखिरत के ऊपर, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल सीख लिए है तुम्हें, सब भी ये छे। फिर अल्लाह ताला क्या बोलता है, माल को खर्चा करना, कहाँ पे, रिश्तेदारों में और यतीमों के ऊपर। एक बार तो कोशिश करो, किसी यतीम को खाना खिलाने की कोशिश करो। रब का एक बात हमें सुनी, आज हमें अमल करी उसके ऊपर, कहते से एक दिल तुम ना खुशी से भर जाते। किसी यतीम को 100 रुपए दो या एक वक्त का खाना खिलाओ। हमारे मुसलमानों में कितने यतीमान है बोलो, बाप मर गए इसमें कितने जिने ने है, अनाथ आश्रमाल में कितने जिने ने है, ऐसे लोगों के पास एक वक्त का खाना तो भी भेजने की कोशिश करो, और मोहताजों के ऊपर खर्चा करो, रिश्तेदारों के ऊपर खर्चा करो। और इसके बाद ये क्या है, ये माल खर्चा करने में पहले क्या आ गया, ईमान की आ गई, फिर क्या आ गए, माल को खर्चा करने में। अब अमाल के आते ही देखो, और नमाज कायम करो। क्या करना, नमाज कायम करो। तुम ना एक बात बोलो, मैं अल्लाह ताला कुरान में बहुत सारी कैटेगरीज बयान करे इंसानों के, मुत्तकीन, मुहसिनीन, अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले, ऐसा बहुत सारे, लेकिन हर एक इसमें भी कामन ये 2 चीज़ आती। और 2 चीज़ें क्या है मालूम, नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना। नमाज और ज़कात ये 2 नहीं सो, ना मुत्तकी है उन्हें, ना मुहसिन है उन्हें, परहेजगार भी नहीं है, नमाज नहीं है तो उसके पास उन्हें एहसान करने वाला, अच्छे काम करने वाला भी नहीं। उसकी निशानी क्या है, पहली निशानी नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करना का तो कैसा, जुम्मा नहीं, साल में 2 बार, कैसा नमाज को कायम करना का तो सिर्फ नमाज पढ़ोगे को बोला नहीं अल्लाह ताला, नमाज को कायम करो। कायम करे तो कैसा है ना, एक बिल्डिंग को तुम्हें कायम करती है, तुम्हें मरते दम तक उसमें रहने की कोशिश करती है ना, कि बिल्डिंग 1 साल है तो बस लेवा चलता है बनती तुम्हें नहीं ना। हमें भी है ना, हमारे बच्चे भी है ना, हमारे पोते भी है ना, ऐसा बनती ना तुम्हें, अच्छा स्ट्रांग सी बनती ना, तो तुम्हें घर को क्या है, कायम करती है जिंदगी भर रहने के बाद। तो नमाज को भी क्या करना, हमें कायम करना। कैसा, जिंदगी भर, हर वक्त भी उसकी वक्त में जो है नमाज पढ़ना अल्लाह ताला हमारे ऊपर फर्ज करार दिए। ये बात भी अल्लाह कुरान में बोलता है, अपने अपने वक्त में जो है नमाज पढ़ना क्या है, हमारे ऊपर फर्ज है। फर्ज कोई अगर चुकाता है तो उन्हें कबीरा गुनाह करता है। क्या करता है, उन्हें कबीरा गुनाह करता है। नमाजा एक पढ़े तो बस तुम्हारे गुनाह ऑटोमेटिक से माफ हो जाते हैं, तुम लोग पता भी चलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुमा से दूसरी जुमा, एक रमजान से दूसरी रमजान जो है गुनाहों को मिठा डालती। तुम नमाज हम पढ़ते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा गुनाह को माफ़ फरमाता है। हो सके तो अल्लाह ताला कबीरा को भी माफ़ फरमाता है, अल्लाह ताला तुम लोग पसंद फरमाए। तो नमाज को क्या करो बोलता है अल्लाह ताला, कायम करो। ये सब भी अच्छा चले हजरत। नेक्स्ट का हम लोग प्रॉब्लम के दिन हुए, नेक्स्ट क्या है बोलो, ज़कात। खुसूसन औरतों के वास्ते बोलता हूँ मैं, याद रख लो ज़कात कौन है तो अदा करते नहीं की। क़यामत के दिन वही सोने को, वही चांदी को अल्लाह ताला पिघला कर कहाँ तुम्हें पेन देंगी, वहां पे जो है गला कर अल्लाह ताला पट्टियां डालता है। इसके वास्ते रेडी है तो ज़कात दो ना, नहीं हमें ये बर्दाश्त कर सकते नहीं, अगर तुम ना कवाए तो तुम्हें क्या करना, ज़कात अदा करना। क़यामत का दिन मालूम, एक दिन 50,000 साल के बराबर।
एक दिन कितने साल के बराबर? 50,000 साल के बराबर। उस दिन बोलते हैं तुम्हें, अल्लाह ताला कुरान में भी एक जगह पूछता है, काफिरान से पूछता है अल्लाह ताला, तुम्हें कितने दिन थे दुनिया में? कहते तो या अल्लाह एक दिन की आधा दिन की थे। वो बोलती कितने दिन हो भाई? यहाँ 50 साल जी थी, वहाँ एक दिन कितना? 50,000 साल। अब 50,000 साल के मुकाबले में 50 साल एक दिन भी नहीं हो, आधा दिन भी नहीं हो, तो 50,000 साल एक दिन कहाँ? वो 50,000 साल भी अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर पिघलाते हैं डालते हैं, पिघलाते हैं डालते हैं। कोई ऊँटों का ज़कात देता नहीं तो हदीस में आता है, ऊँटों का अगर कोई ज़कात दिया नहीं तो वही जो ऊँटा उसे खुदल दे दिन दाल को। कोई बकरियों का ज़कात देता नहीं तो वही इस दाल को खुदल दे। अगर कोई सोने का ज़कात देता नहीं तो वही सोना जो है तुम्हारे लिए भाई से अजाब बनता है। एक मैच बॉक्स जो है हमें अगर गाड़ी गीच को उसे हाथ लगा सकते हैं, मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख सकते हैं, तो सोने को पिघलाकर हमारे आंख के ऊपर डाले तो हमारी हालत क्या होना। तो याद रख लो अल्लाह क्या फरमाता है, और नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो, और जब कोई वादा करे तो पूरा करो। वादा करे तो क्या करना? पूरा करना। और सख्ती में और मुसीबत में और जंग की शिद्दत में सब्र करो। सख्ती में और मुसीबत में क्या करना? कहते सब्र करना, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। भाई सब्र करें सका तड़पड़ा मारते हैं दी। अल्लाह तो क्या बोलता है? सब्र करो को बोलता है। और एक जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ये सब्र करने वालों को ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाइए। किसकी खुशखबरी? जन्नत की। अल्लाह ताला आजमाने का चीज उसमें तो फिक्स, अल्लाह ताला मुसीबत देने का चीज वो तो फिक्स। वो सख्ती में वो मुसीबतों में कौन है तो सब्र करता है कि अल्लाह ताला से क्या देता है? जन्नत देता है, और उसके साथ होता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमाता है यही लोग सच्चे हैं, यही लोग मुत्तकीन है। कौन कहते हैं मुत्तकीन? अब तक जो बोली देखो उन्होंने कौन हो, क्या क्या करती उन्होंने? अल्लाह के ऊपर ईमान लेकाती, फरिश्तों के ऊपर ईमान लेकाती, रसूलों के ऊपर ईमान लेकाती, किताबों के ऊपर ईमान लेकाती, यौम आखिरत के ऊपर ईमान लेकाती, और अपना माल को जो है रिश्तेदारों में खर्चा करती, गरीबों में खर्चा करती, यतीमों में खर्चा करती, मोहताजों में खर्चा करती, मुसाफिरों पर खर्चा करती। और क्या करती उन्होंने? नमाज को कायम करती, ज़कात को अदा करती, बात दिए तो वादा करे तो उसकी पासदारी करती, उसे निभाती। बात चुकाने वाला कभी मुसलमान नहीं होता, वादे के खिलाफ करने वाला कभी मुसलमान नहीं होता, अमानत में खियानत करने वाला मुसलमान नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाइए। तो ये पूरे चीज़ें करती। और क्या है उन्होंने? सख्ती में, तंगदस्ती में, मुसीबतों में क्या करती उन्होंने? सब्र करती। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। ऐसे सब्र करने वाले, ऐसे आमाल करने वाले, ऐसे नमाज पढ़ने वाले, ऐसे रोजे रखने वाले, ऐसे ज़कात देने वाले, ऐसे माल को खर्चा करने वाले, ऐसा ईमान लाने वाले ही अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा 170 पर 7 आयत में, यही लोग सच्चे हैं, यही लोग सादिक है, यही लोग सच्चे हैं, और यही लोग मुत्तकीन है। कौन है? मुत्तकी। फिर ये मुत्तकीन के वजह से क्या है? एक तो अल्लाह ताला फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ बोलता है। और क्या फरमाता है अल्लाह ताला? सूरह आल इमरान में फरमाता है मुत्तकीन के लिए जन्नत है। मुत्तकीन के लिए क्या है? जन्नत है। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह जारियात में, मुत्तकी लोग उस दिन बागों और चश्मों में होंगे। जन्नत में कहा थी उन्होंने? बागों और चश्मों में होंगे। देखो ऐसी नेमत अगर हम ना होना है, सिंपल फार्मूला, एक ईमान, एक माल खर्चा, एक आमाल। ईमान का तो मालूम हो गया, सुनना माल खर्चा किसके ऊपर करना मालूम हो गया। आमाल का तो क्या है? दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो। एक चीज क्या है? नमाज। दूसरी चीज क्या है? ज़कात। ये मजबूती से पकड़ो। और रमज़ान के रोज़े है सोच है, इसे मजबूती से पकड़ो, वहाँ तुम्हें खुद ब खुद क्या हो जाती? मुत्तकी बन जाती, नेक अमल करने वाले बन जाती। और अल्लाह ताला फरमाता है
मुत्तकी लोग उस दिन बागों में और चश्मों में होंगे, जो कुछ उनका रब देगा, वहां पे जो कुछ उनका रब देगा उसे वो खुशी खुशी ले रहे होंगे। क्या बोलता है अल्लाह ताला, जो कुछ उनका रब देगा उस दिन खुशी खुशी से लेते हैं, वो नेमता को जो है खुशी खुशी से लेते हैं। वो उससे पहले नेकोकार थे, ये मुत्तकीन ही अल्लाह ताला क्या बोलता है, मुहसिनीन भी थे, नेकोकार भी थे। उन्होंने क्या करते थे, उन्होंने नेक कामा करते थे। वो क्या किया अल्लाह ताला वो भी बोलता है, वो रातों को कम ही सोते थे। क्या बोलता है अल्लाह ताला, वो रातों को कम ही सोते थे। कम सोते थे कहता कार्ड और गेम पबजी, ये रातों को कम सोने का मतलब क्या है, पबजी गेम खेलता बैठना नहीं कहते तो कलवारी कोड़लू हाँ वो दीपम ये दीपम देख लेते बैठना। अच्छा है ले तुम आइडिया, औरतां से भी ज्यादा है तुम सीरियल औरतां पूछते हैं बोलते हैं कि नहीं कि मर्दा ने ज्यादा बोलती है बेचारे सीरियल के नाम। क्या रातों को जाग लेना जो है, रातों को कम सोना का तो क्या पबजी गेम खेल लेता बैठना, क्या सीरियल से देख लेता बैठना। अब क्या कि सीरियस से अब हमें जाते खबर में जाते इन्हें क्या करता है ये पूछता है, अल्लाह ताला कहना देख लेते बैठे थे, यहाँ तक देखती है औरत। अल्लाह ताला उनकी काबिलियत को जो है हमें क्या बोलेंगे, ऐसी काबिलियत ऐसी हुनरमंद नो, वो सीरियल देखते तब उसके कानों में बाल्टियां भी देखती है नो, उन्हें पहने तो साड़ी का जरी का वर्क भी देखती है नो। इतनी निगाह, असल वो चीर की भी है कि नहीं, इतनी निगाह, इतनी शिद्दत की निगाह। वो ड्रामा भी कवर करते थे, वो डायलॉग भी कवर करते थे। और क्या करती, उन्हें क्या पहनी है, कौन सा कलर का पहनी है, उन्हें कान में क्या डाली, फिर उसे फोटो डालने को हमारे सुनार हजरत को दिखा को, हजरत ये मॉडल का होना मुझे सुनार हम भी आज के दिन अपडेट हो गए, व्हाट्सएप भेजवा मैं देख इतने वेले जाको क्या था, वो मॉडल का कैटलॉग दिखाता था, डिजाइन देखते थे कोच के। अब ऐसा नहीं है, डिजाइन मैं बोल दूं तू रेडी कर। इतनी निगाह कमाल की निगाह है औरतों को। तो हमें काम पे खर्चा करती, हमारी रात को किस में गुजारती, इनो हमारे पकली है थी, इधर वाला जाता है कि आता है कि भी मालना है कौन देखे, वाकई देखे। वो एक बच्चे के सामने से 4 मरतबा गुजरा हूं मैं, सब मुंडे उठा के भी देखा नहीं, जिन्हें सब मुंडे उठा के भी देखा नहीं। खयामत आंधे उसे, मेरा ख्याल जो ऐसा खेलता रहता है, क्या कि लोग आते सांधे एक लेवल पार हो गए तो बस ऐसा हो गया है हमारी हालत। और नहीं का तो हमारे बड़े हजरात फिर फील होती, क्या तो बोले तो चाय की दुकान, 4 चाय भाई, वो चाय ठंडी हो जाती है, इनके बहतान तो पुरता कम होते हैं, फिर अब एक चाय बोलती, हाथ बैठे थे। बाजारों में बैठना जो है बाता खानी कर लेता, ये शैतान का अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में बैठने से मना फरमाए। दुनिया में सबसे खराब जगह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, दुनिया में सबसे खराब जगह बाजारा है, दुनिया में सबसे पाक जगह मसाजिद है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है। सबसे खराब जगह कहाँ है, बाजार है। अगर कभी तुम्हें बाजार में बैठे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं नेक कामा कर लेते बैठना। या रसूलुल्लाह नेक कामा का तो क्या करना, बाजार में आने जाने वाले को सलाम करो। क्या करना, आने जाने वाले को सलाम करो। अगर कोई रास्ता पूछे तो उसे रास्ता दिखाओ। बाजार में बैठे तो एक आमन करना। हमें क्या करती है, ऐसा जाने वाले जाते थे, ऐसे जाने वाले जाते थे। हमारा क्या है, क्या रे कहाँ रखे, यूटीआई में, म्यूचुअल फंड्स में, पोस्ट ऑफिस में बेकार रहे, उसमें डालेंगे। सोना जो है टाइम पास काम करते हैं हमें होटलांग के पास, नहीं तो बाजारा में। हमारे बच्चे देखे तो सेल्ला में, हमारे औरतान देखे तो सेल में, हमारी छोटे बच्चियां और बच्चे देखे तो उन्हों भी सेल में छे, और बच्चे देखे तो उन्हों भी सेल में छे। ये हालत हमारी हो गई। रात को उठकर नमाज पढ़ने वाले कितने जने हैं। अरे अल्लाह तो हर दिन भी निदा देता है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया के ऊपर जो है, आसमान के ऊपर नुज़ुल फरमाता है, जैसा कि उसके शान के लायक है।
और निदा देते हैं तो सुबह के वक्त तक कोई है मगफिरत मांगने वाले, कोई है शिफा मांगने वाले, कोई है बरकत मांगने वाले। अल्लाह निदा देते हैं तो ये कब तक देता है? सुबह के वक्त होने तक देते। तो कभी उठती ही हमें क्या कोई उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह की मगफिरत मांगता है? क्या रात को कम सोती ही? अगर कम सोएंगे तो इन हालात में सिनेमा में, थिएटर को गए, सेकंड शो को गए आए, ऐसा गुजारते हैं। हमें शैतान की कामों में हमें रात को गुजारते हैं, अल्लाह के वास्ते रात को गुजारते नहीं। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? मुत्तकीन का ये क्वालिटी भी है कि वो रात को कम सोया करते थे। कैसे करते हैं? उन्होंने रात को कम सो को क्या करते हैं? रात के पिछले पहरों में मगफिरत तलब करते थे। क्या करते थे? उन्होंने रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से मगफिरत तलब करते थे। आए अल्लाह तो हमें जहन्नम के अजाब से बचा दे, हमें जहन्नम से निजात दिला दे, आए अल्लाह हमें बख्श दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा दे। ये मांग लेते बैठते थे। तुम्हें किसी वली का सीरत देखो, तुम्हें किसी भी वली का सीरत देखो, पीराने पीर का हो या किसी और वली का सीरत देखा, उनके सीरत में तुम्हें पढ़े तो ये रात को उठना, तहज्जुद नमाज अदा करना, रात भर जो है कम सोना, ज़्यादा इबादत करना उनके ज़िंदगी में हर दिन भी रहता है। सुने हैं दिन में हर दिन भी रात को कम सोते, उनको थोड़ी देर आराम करते थे। क्या है? थोड़ी देर आराम करते थे, या 10 बजे या 11 बजे उठ जाते थे। अब 11 बजे 12 बजे से लेकर इशा नमाज, तहज्जुद और जो है कुरान करीम की तिलावत और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से दुआ कर लेते बैठते थे। उनके लिए भी मगफिरत मांगते थे, उनके चाहने वालों के लिए भी मगफिरत की दुआ करते थे। ये थी औलिया इकराम की ज़िंदगी। और जो है इतने पहले हम बोलिए मुत्तकीन से भी अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है, मुहसिनीन से भी, नेक लोगों से भी मोहब्बत फरमाता है। उनकी हाल क्या है देखो, वो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्चा करते। क्या भाई आए जैसे खर्चा करना यही है तेरी कहानी का कहना था। नहीं आए जैसे खर्चा करो उसको बोलते हैं ना, अजी जमा कर ले वो बोलते नहीं है तुम्हें। हाँ वाकई तुम्हें खर्चा करे तो जन्नत। तुम ना एक बात मालूम, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु नाम सुने थे? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अपने मुबारक 2 बेटियां को उनकी निकाह में दी। उनको ज़ुन्नूरैन बोलती, 2 नूर वाले, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटियों से निकाह फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और इस्लाम के तीसरे खलीफे, उनको 3 बार जन्नत की सर्टिफिकेट मिली है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से। क्या बात से मिली मालूम तुम ना को? 3 बार भी माल को अल्लाह की राह में खर्चा करने से मिली। 3 मौके के ऊपर भी जब भी मदीने में माल की जरूरत थी लोगों के वास्ते, उस्मान गनी आकर लुटा देते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत देते थे। तो माल खर्चा करना, एक बात अच्छा याद रख लो, माल को अल्लाह राह में खर्चा करना तुम्हारे नेकियां को डायरेक्ट काउंट कर लेना। अल्लाह फरमाता है ये मुहसिनीन, ये नेकोकारण क्या करते हैं? हर हाल में अल्लाह की राह में खर्चा करते हैं, खुशी में भी रंज में भी। करोड़ रुपए आए तब कुछ नहीं खर्चा करना, मेरे पास 100 रुपए है तब भी खर्चा करना। एक हदीस बोलो तुम ना, बहुत प्यारी हदीस। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहते नहीं, अम्मा आयशा घर में रहती, तो एक औरत आती है, एक औरत 2 बच्चियों के साथ मांगने जो है एक औरत आती। तो अम्मा आयशा के पास भी घर में क्या भी हता नहीं, तो अम्मा आयशा क्या देती? तो एक खजूर देती। घर में एक खजूर है तो एक खजूर देती। वो औरत क्या करती है तो वो खजूर को 2 टुकड़े कर को 2 बच्चियों खिलाती। अम्मा आयशा देखते हैं, बहुत ताज्जुब लगता है, इन्हें भूखी हूँ को कोई, लेकिन उसे दिए से एक खजूर भी उन्हें खा नहीं सका, बच्चा को खिलाई। ये दिल में उनको जो है हता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में तशरीफ लेकर दी घर में, या रसूलुल्लाह ऐसे ऐसा चलाए, मैं एक खजूर दी थी, वो खजूर को औरत खा नहीं सका, अपने बच्चों को खिलाएगा। वो बोलते या आए आयशा तो क्यों ताज्जुब हो रही है? उस खजूर की वजह से अल्लाह ताला उससे जहन्नम से आज़ाद कराएगा। वो बोलते क्या करी उन्हें? एक खजूर जो है उन्हें अपने लिए रख ली सका, अपने बच्चों को खिलाइए भाई।
अपने बच्चों को खिले, सुन जाग सदका भी करी नहीं, क्या करिए अपने बच्चों को खिले, उससे नहीं मुझे नहीं तो भी परवाह नहीं, इन्हों खाना को माने तंगदस्ती में भी उन्हें क्या करी, उसके बच्चों का ख्याल करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाए, एक खजूर का टुकड़ा भी सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो को बोले, कहता एक खजूर का टुकड़ा। अगर ये भी नहीं है तुम्हारे पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अच्छी बात बोलो, अच्छी बात करना सदका है को बोलो। इतने ऑप्शन नहीं हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हमें उस ऑप्शनों को जो है माँ को कनबड़ूटा ले दो, माँ को विनबड़ूटा ले दो, ऐसा हमारी हालत। कितने ऑप्शन दिन देखो, तंगदस्ती में भी खर्चा करना और जो है खुशहाली में भी खर्चा करना, तो उसका भी परवाह करें सका, वो तंगदस्ती का परवाह करें सका भी अल्लाह की राह में खर्चा करता है तो बेशक अल्लाह ताला तेरे से मोहब्बत फरमाता है, क्योंकि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, तुम्हें नेक लोग में शुमार होते हैं, तुम ना को अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता। और अल्लाह ताला फरमाता है, और ये मुहसिनीन नेककार लोग मुत्तकीन लोग क्या करते हैं, और गुस्से को पी लेते हैं। क्या करते, गुस्से को पी लेते। काश अल्लाह ताला मुझे भी ये जो है ये खसलत अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। मेरे ख्याल में सबसे बेहतर लोग वो है जो गुस्से को पी लेते, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है इंसान काबू में आता है, इंसान जो है काबू में आता है। शैतान उसके अंदर जो है उसके माइंड को कंट्रोल कर लेने में आसान तरीका क्या है तो उसे गुस्सा लगाना। गुस्से में क्यों इसकी माइंड इसकी कंट्रोल में आती है, शैतान खुद ब खुद हाथ में ले लेता है। तो लगाम छोड़ डाला है घोड़े को, शैतान क्या है रेडी सी है, लेता है, अब उन्हें जैसा नचाए वैसा नचाता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली, जब गुस्से में है तो तुम्हें खड़े है तो बैठोगे बोली, बैठे तो चलोगे बोली, नहीं तो सो जाओ, नहीं तो वजू कर लो, नहीं तो पानी पियोगे बोली। क्यों, वो डाइवर्ट कर लेना हमें, क्या कर लेना हमें, डाइवर्ट कर लेना। नहीं तो गुस्से में जो कुछ तुम्हें सोच सकते हैं वो सब कुछ कर डालते थे। वो पूरा गुस्सा ठंडा पड़ गया, इसमें देखो महीच क्या ये बात हम बोले, सो मैं लड़ा था बोलते हैं नहीं, क्या रे तू इतना नेक इंसान हो, इतना ये ऐसा लड़ता है क्या रे तू, कहीं करे उतना लड़ाए बोलते हैं बाजी को। क्यों बोलो, गुस्सा का भय तो आ जाता है कि उन्हें उसके दिमाग के ऊपर उसकी कब्जा हतनी, पकड़ हतनी, शैतान उसके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को जो है उन्हें काबू कर लेता है। जब उन्हें जैसा नचाता है कि इन्हें ऐसा नचाता है। बाज़ औक़ात जो है गुस्से में थोड़े जिन्हें को इन्हें क्या लड़े क्या बोले भी याद होता नहीं। क्यों बोलो, असल माइंड इसके कंट्रोल में नहीं है। तो मुत्तकीन लोगों को, मुहसिनीन लोगों का क्वालिटी क्या बताता है अल्लाह ताला, उन्होंने गुस्से को क्या करती, पी लेती। अगर कौन तो गुस्से को पी लेता नहीं तो उसका ये दावा बातिल है कि वो मुत्तकी है, वो मुहसिन है। क्योंकि अल्लाह तो फरमाता है उन्होंने क्या करते हैं तो गुस्से को पी लेते हैं। तो हमें भाई, हमें बहुत बड़े परहेजगार ही, बहुत अच्छे नेक कमाल करने वाले ही, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं यानी कि सदका व खैरात करता हूँ, फिर भी तेरे पास गुस्सा है, उसे तू पीता नहीं है, तेरे अंदर को जो है छुपाता नहीं है, वो कहते तू क्या है अभी वो दर्जे पहुँचा नहीं, तो अभी मुत्तकी बना नहीं, तो अभी परहेजगार बना नहीं, तो कब है तो गुस्से को पीले को ऊपर के काम करता है कि तू परफेक्ट है, क्या है तू परफेक्ट। और लोगों से दरगुजर करने वाले क्या करती हैं तीनों, अभी गुस्से को पी लेती, लोगों से दरगुजर करते, माफ फरमाते हैं। अल्लाह ताला जो है माफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। और एक दुआ भी मशहूर है, तो तुम लोग अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुल तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बेशक अल्लाह ताला जो है माफ़ी को पसंद फरमाता है, माफ़ करने वालों का अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो माफ़ करना सीख लो। ये क्वालिटी में 0.1 हिस्सा औरतों में आ गए तो घर में फितने खत्म। देवरानी बोली आपा मुझे बुलाई ना, आपा उन्हें घर में कर लिया, आपा ईद कर ली, क्या आपा मैं मर गई हूँ और इससे बड़ी बात शादियाँ जाती, देखो शादियाँ माऊ सब जना को
प्लेटा में रखती है। भाई कौन होता गौर घर को टुकड़े देखता है बोलो। एक औरत बोलती है मुझे दोज पड़ी वो भी तो अभी हटा। दो पड़ी कहते वो दो भी क्या है हटा कहते। फोन आगो डाली उन्हें मुझे मालूम परसों से उन्हें मुँह चुड़ा लेते जाती है। क्या बोला रे तुम्हारा क्या गोश्त खदा में खाए नहीं हमारे घर में। दो टुकड़े डालिए वो भी हटा डालिए। देखी भी उन्हें देखिए फिर लगा को भी डाली उन्हें। तो ऐसा हमारी हालत। अब देखो वो दो टुकड़े गोश्त 40 रुपए आता कि 50 रुपए आता कि दूसरी शादी तक याद रख लेती है उन्हें। फिर दूसरी शादी में खुदा ना खास्ता कौन तो 4 टुकड़े डाले गलो। अच्छा दाल यहाँ पर तुम्हें हमारी देवरानी थी उसकी शादी में गया 2 दालियां बोलने फिर शुरू। ये क्या है ये गीबत है। ये क्या है ये गीबत। गीबत को तो तुम ये समझते हैं थी कि दूसरों की जो है खिलाफ बोलना नहीं सो बोलना वो समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गीबत का तो जो है वो बोलना गीबत। जो नहीं से बोले वो बुहतान है, वो झूठा इल्जाम है। वो जो है वो आखिरी उन्हें वैसा है। वो दूसरों के पास जाहिर करना क्या है ये गीबत है। अल्लाह ताला गीबत के बारे में कुरान में गालिबन सूरह हुजरात में फरमाता है क्या तुम अपने भाई का गोश्त खाना पसंद फरमाती। क्या कोई अपने भाई का गोश्त खाना पसंद फरमाती है कौन। तो थोड़े जिन्हें जो है बकरी को काटते से देखे तो खा सकते हैं, पका को सामने रखे तो खाते हैं, वो काटते से दिखाओ खा सकते नहीं। फिर कोई अपने भाई का गोश्त खाने कौन तो सोच सकता है। अल्लाह फरमाता है फौरी इसे तुम्हें नफरत करते हैं पसंद करते नहीं। फिर तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ गीबत क्यों करते हैं। एक दूसरे के खिलाफ गीबत कहीं करते हैं। और नेक लोग अल्लाह ताला को पसंद है। और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठे, ये देखो बहुत अहम बात अल्लाह ताला फरमाता है। इनका और एक क्वालिटी क्या है कहते जब कभी इन्हों बुराई कर को बैठे। सब जिन्हें बोला तो बनते ना गुनाह कामा करते थी कभी कभार गुस्से में या ख्वाहिशात में नफसानी कमजोरी की वजह से कोई गुनाह कर को बैठती गलती कर को बैठती करते नहीं को काम भी नहीं करती। लेकिन ये मुत्तकीन लोगों का नेक लोगों का क्वालिटी ये है जब ये लोग बुराई कर बैठे या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्या करती नो अल्लाह का जिक्र करती। उसमें पढ़ को है नो खरी एहसास हो गया फौरी अल्लाह का जिक्र करना। इसमें से बेहतर जिक्र ये है अफजल जिक्र क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफार पढ़ लो या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, नहीं तो 2 रकात तौबा नमाज पढ़ लो, सलातु तौबा पढ़ो। या अल्लाह ये गुनाह मैं अब करता नहीं मुझे माफ़ फरमा दे, मैं 2 रकात नफिल नमाज सलातु तौबा अदा करता हूँ को बोल को 2 रकात नमाज पढ़ो। बेशक नेक कामा जो है बुरे कामों के गुनाह को मिटा देती है। बुरे कामों की जो अजाब होता है उसका हिस्सा होता है उसे मिटा देती है। तो गुनाह काम करते फौरी क्या करना सदका करना की, अल्लाह का जिक्र करना की, नमाज पढ़ना की या कुरान की तिलावत करना की या ला इलाहा इल्लल्लाह बोल लेना की, नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना की। ये आना जहन में अगर वाकई तुम्हें मुत्तकी हो तो। और देखो अल्लाह ताला फरमाता है जब गुनाह कर बैठे तो उन्होंने क्या करती कहते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती ही जिक्र में अफजल जिक्र ये है कुरान की तिलावत करना अफजल जिक्र है। कुरान को भी अल्लाह ताला जिक्र बोले, कुरान की तिलावत भी करे जा या अल्लाह की जिक्र करे जा या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े जा और क्या है सदका व खैरात करे जा और जो है नमाज पढ़े जा। नमाज भी अल्लाह की जिक्र हो क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले अकीमिस सलाता लिज़िक्री, मेरी याद दहानी के लिए नमाज को कायम करो। तो नमाज भी क्या बात से पढ़ती है हमें अल्लाह को याद कर लेने के वास्ते। एक बात अच्छी तरह याद रख लो, एक बंदा 3 वक्त नमाज पढ़ता है, एक बंदा 2 वक्त नमाज पढ़ता है। अल्लाह क्या बोलता है मेरी याद के लिए नमाज पढ़ो, वो बोलता 3 वक्त याद कर लिया इन्हें अल्लाह को, 2 वक्त भूल गया अल्लाह के लिए। इसी को तुम्हारे तो ये चाह रहे हैं 2 वक्त क्या है इन्हें अल्लाह को भूल गए। कितनी बड़ी बात है अल्लाह को भूल जाना। और 304 वक्त की नमाज नहीं 4 वक्त अल्लाह ताला को तुम्हें भुला देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है
जब गुनाह कर बैठे तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्या करना इनो? माफ़ी मांगना, तौबा कर लेना। तौबा कर ली तो क्या आता है तुम्हें पूछेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और बेशक अल्लाह ताला तहारत वालों को जो है पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तो तौबा करते जा, अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। कैसा गए तो तुम्हें देखो अल्लाह ताला ऑप्शन दिए, भाई गुनाह करें सके तकवा इख्तियार कर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। नेक कामा कर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। गुनाह कर बैठा है, तौबा कर, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता। और हुजूर कितनी प्यारी दुआ सीखेंगे तो वजू करने के बाद पढ़ते देखो हमें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। आय अल्लाह में तौबा करने वालों में से बना, पाक रहने वालों में से बना। कितनी प्यारी दुआ है। वजू के बाद दुआम कलमे के बाद ये भी मस्जिदों में लिखे हैं, देखो ज़ईफ रिवायत है, फिर भी ये हदीस तिरमिज़ी में है, तुम ये भी पढ़ सकती। कितनी बेहतरीन दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। या अल्लाह हमें तौबा करने वालों में से बना, पाक रहने वालों में से बना, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता। और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है? अल्लाह क्या पूछता है? माफ़ी मांगो, कर लो तुम्हें, क्योंकि अल्लाह के सिवा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला कौन है? और जो गुनाह करते कर बैठे उसके ऊपर इसरार नहीं करते। इसरार करना को तो थोड़ी नहीं रहे, गलती कर रहे थे, गुनाह काम कर रहे थे, नहीं रे ये गुनाह रे, ऐसा करना नहीं रे, गलती मांगो। बोले तो बहुत अच्छा बोला है ले तू हमारे घरों में, ती मालूम को पड़ा कब सीखी हमें कर लेता आती ही। इसके ऊपर ऐसा करते नहीं ना। मुत्तकीन लोग जो है ये गलती को बोले तो ऐसा क्या, कैसा गलती को पूछ लेते, नहीं ऐसा 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 करना, ऐसा पढ़ना, तो ऐसा पढ़े तो गलती देखो। अल्लाह ताला ये बोला है कुरान में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, होना गो तो तू जो है हाफिज साहबान से पूछ ले, मौलवियान से पूछ ले, जो है आलिमान से पूछ ले। अगर ये बात बोली कौन तो अगर उन्हें मानती है या उन्हें मानता है, उन्हें अपने आप को सुधार लेने की कोशिश करता है तो उन्हें क्या है, उन्हें मुत्तकी, उन्हें क्योंकि उन्हें अल्लाह से डरता है। अरे मैं गुनाह कर रहा हूँ, इसे माफ़ी मांग लेना, मैं सुधार लेना को डरता है, उन्हें अपने आप की इस्लाह कर लेने की कोशिश करता है, तो उन्हें क्या है, उन्हें अल्लाह को डरने वाला है। ऐसे डरने वालों को एक आयत है कुरान में, फमन आमना व अस्लह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिसने ईमान लेकर आया और अपने आप की इस्लाह की, क्या तो गलतियाँ करता था, अपने आप की इस्लाह कर लिया, उसकी ज़िंदगी को संवार लिया। उन्हें पहले गलतियाँ करता था, गुनाह करता था, उन्हें क्या कर लिया, अपने आप की इस्लाह कर लिया। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये दर्जा किसका मालूम? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें ना खौफ रहती है ना गम रहती है। ये क्वालिटी मिलता है तुम्हारे अपने आप को सुधार लेना कोशिश करे तो, क्योंकि तुम्हें अपने आप को इस्लाह कर लेने की कोशिश करती हैं, तुम्हारे गलती को तुम्हें मान लेती, तुम्हारे गुनाह को तुम्हें मान ले, को छोड़ डालकर अच्छे काम करने की कोशिश करती, तुम्हें क्या हो जाती, तौबा करने वालों में से बन जाती, तुम्हें क्या हो जाती, अल्लाह की मोहब्बत में आ जाती। जब अल्लाह की मोहब्बत मिलेगा तो अब क्या है, हमना को सब कुछ मिले, हमना क्या मिला, सब कुछ मिले। तो ये बातें याद रख लो, बहुत मुश्किल याद रख लेना ऐसे बातें, फिर भी कोशिश करो, जाको कुरान पढ़ो, ऐसे अच्छे बातें हैं कुरान में, तिलावत करो, मानी के साथ पढ़ो, मानी समझ में आए नहीं तो पूछो, क्या जी ये बातें याद रख लो कि इसमें अमल करने की कोशिश करो। मुख्तसर तौर पर एक बार रिपीट करता हूँ, देखो अल्लाह ऐसा मुहसिनीन लोगों को यानी नेककारों को पसंद फरमाता है, तकवा करने वालों को, मुत्तकीन लोगों को पसंद फरमाता है। उनके क्वालिटीज़ हमें मुख्तसर तौर पर जिक्र करेंगे। ये क्या है, ईमान लेकर आती अल्लाह के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, किताबों के ऊपर, पैगंबरों के ऊपर, यौम आखिरत के ऊपर, और जो है माल को खर्चा करती, रिश्तेदारों में, गरीबों में, मोहताजों को, मुसाफिरों को, जो है यतीमों के ऊपर खर्चा करती। और नेक अमल में क्या क्या करती, नमाज कायम करती, ज़कात देती, और जो है रोज़े रखती, और जो है गुस्से को पी लेती, माफ़ फरमाते हैं थे, लोगों से गिला शिकवा करते नहीं, माफ़ को पसंद फरमाती, माफ़ करते हैं थे, और जो है
कब तो गुनाह कर को बैठे तो क्या करती, फौरी तौबा कर लेती, अल्लाह को याद कर लेती, अल्लाह का जिक्र करती, और रातां को कम सोती, और रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ कर। ये तो पूरा बयान में ऐसे इतना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमाए, अल्लाह ताला हमें मोहसिनीन में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे से नेक कामा करने की तौफीक अता फरमाए। या मालिक मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिनल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।